बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो हम बनाएंगे बहुत ही खूबसूरत प्लांट जिसका नाम है सनसिको हैरिनस। स्ट्रिंग ऑफ वाटरमेलन भी इसको कहते हैं, और इसके अलावा बीड्स प्लांट, और इसके अलावा इसका नाम गॉसबेरी, स्ट्रिंग ऑफ रेन ड्रॉप्स भी इसको कहते हैं। बेसिकली कैरियो फैमिली की बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हैं। स्ट्रिंग्स जिसमें है लड़ियों की तरह ये प्लांट्स होते हैं। इसके साथ साथ मैं मिट्टी भी आपको दिखाई दे रही हूँ कि इसकी मिट्टी में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के साथ साथ वेल ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत ही बेहतरीन रहना चाहिए। हमेशा की तरह जो है वेल कंपोस्ट जो है मूंगफली के छिलके भी इसके अंदर हैं, और कुछ छिलके अभी जो है मुकम्मल तौर पे वेल कंपोस्ट नहीं हुए और कुछ मुकम्मल तौर पे वेल कंपोस्ट हो चुके हैं। तो रफ टफ सा मीडिया है जिसकी वजह से ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल ही बेहतरीन रहता है इन प्लांटर्स में। सकुलेंट्स फैमिली के और कैक्टस की मिट्टी तकरीबन सेम होती है, सकुलेंट्स की भी और कैक्टस की भी। कुछ छिलके जो हैं मूंगफली के बिल्कुल वेल कंपोस्ट हैं, और कुछ जो हैं अभी अंडर प्रोसेस हैं, लेकिन वो भी बेहतरीन काम देंगे। और उसके अलावा भी वेल ड्रेनेज सिस्टम को बेहतरीन करने के लिए इसके अंदर थोड़े से कंकर भी मिलाए हुए हैं, और बहुत थोड़ी सी अमाउंट इसमें लीव कंपोज की है, और थोड़ी ही मिकदार सैंड की और थोड़ी ही मिकदार गार्डन सोइल की है। इसमें मौजूद जो कंपोस्ट वेल हुए हुए हैं मूंगफली के छिलके, वो वाटर ड्रेनेज जो है थोड़ी होल्ड रखेंगे वाटर रिटेंशन को थोड़ा सा होल्ड रखेंगे, यानी कि थोड़ी बहुत, जैसे कि इस प्लांट को जो हम लगा रहे हैं नमी 50 to 70% दरकार होती है। वेल कंपोज मूंगफली के छिलके हल्की फुल्की नमी जो है प्रोवाइड करेंगे, वाटर होल्ड कैपेसिटी जो है बेहतर रखेंगे। और जो छिलके मुकम्मल तौर पे वेल कंपोज नहीं है वो ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर करेंगे। एट द एंड फिर मैं एक जो है नॉर्मल सॉइल में बनाकर रखती हूँ जिसमें सब चीज़ें ही मिक्स होती हैं, वेल कंपोस्ट हुई हुई होती है, और जिसके ऊपर डायरेक्ट जो है हमारे प्लांट की जो है रूट्स टच करती हैं, ये मैं डाल देती हूँ। इसके अंदर भी किचन कंपोस्ट बहुत ही अच्छे तरीके से फाइनली जो है मिक्स हुआ हुआ होता है इस वाली सोइल मीडिया में। और कहीं कहीं आप देख भी रहे हैं कि जो है अंडे के छिलके ये भी ड्रेनेज सिस्टम को बेहतरीन बनाएंगे। याद रहे कि सिर्फ ड्रेनेज जो है वो ही काफ़ी नहीं होती, वाटर होल्ड कैपेसिटी भी मुनासिब मिकदार में इस सोइल मीडिया में रहनी होती है। जो ज़रूरत होती है प्लांट की, सकुलेंट की, मुकम्मल तौर पे ड्रेन आउट हो जाना पानी का वो ही काफ़ी नहीं होता। थोड़ी बहुत जो है कैपेसिटी रहे, वाटर होल्ड जो है इसमें रहे, वो किससे होगी? वो जैसे मैंने डाला है कंपोस्ट जो है मुकम्मल तौर पे डिकम्पोस्ट हो चुका है मूंगफली के छिलके, इसके अलावा इसके अंदर लीव कंपोस्ट है, वो भी वाटर होल्ड कैपेसिटी को बेहतर बनाएंगे। बहरहाल ये तो बात हो गई हमारे इस प्लांटर को जो हमने रेडी किया। इसमें से जो प्लास्टिक के कुछ पीस हैं वो हम निकाल देंगे। प्लास्टिक या कोई भी रैपर अगर मिट्टी में हो तो वो बहुत ही लाजमी है कि हम प्लांटेशन के दौरान निकाल दें। अपने सोइल मीडिया को अच्छे से चेक आपके सामने कर लिया है जनाब। अब बात हो रही थी कैरियो रेडिकन्स की, ये आ गया जनाब कैरियो रेडिकन्स की ही वैरायटीज़ में से एक वैरायटी। बहुत सारे नाम है, मैं वन बाय वन आपको बताती भी रहूँगी। इस वाली वैरायटी का नाम है सनसिको हैरिनस। इसकी क्या पहचान होगी? थोड़ी बहुत इनमें डिफरेंस होता है। देखें इसमें ना कुछ आपको अगर गौर से देखें स्ट्रिप्स नज़र आती हैं। ये स्ट्रिप्स किसी किसी मौसम में सनलाइट के कम या ज़्यादा होने की वजह से डार्क पर्पल कलर भी इख्तियार कर लेती हैं। हल्का सा पर्पल कलर भी अगर टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा हो तो डार्क हो जाता है, इतना डार्क पर्पल हो जाता है कि हल्का सा पिंकिश रेड जो है लगने लगता है। ठीक है, और इस मौसम में जैसे ये बाहर के मौसम में ये कलर मुकम्मल तौर पे ग्रीन है। और कुछ मौसम में ऐसा होता है कि ये जो या कुछ वैरायटी में ऐसा होता है कि इनकी जो स्ट्रिप्स हैं मुकम्मल तौर पे शफ़ाफ़ सी होना, यानी कि उनकी जो ओपरी लेयर है, फर्स्ट लेयर जो है एपिडर्मल जो लेयर है वो शफ़ाफ़ सी जो है लकीरों में कन्वर्ट हो जाती है या स्ट्रिप्स में कन्वर्ट हो जाती है। इसी जो है चेंजिंग की बिना पर इनके मुख्तलिफ जो नाम हैं। और कुछ की शेप स्फेरिकल होती है, थोड़ी थोड़ी मुड़ी होती है, कर्व होती है, जैसे बनाना की। जिस तरह के नाम है कैरियो रेडिकन्स या स्ट्रिंग ऑफ बनाना या फिर केलों की लड़ी, ये सिर्फ इनके नाम हैं।
इनकी मुख्तलिफ़ ख़ुसूसियात की वजह से इनके नाम भी मुख्तलिफ़ होते चले जाते हैं। याद रहे कि ये थोड़ी-थोड़ी जो चेंजिंग है, इन तो एक तो इनके नाम चेंज हो जाते हैं इन स्ट्रिंग्स के, और दूसरी बात ये कि नाम चेंज होने के साथ-साथ थोड़ी-सी शेप्स की वजह से भी जो है इनके नाम चेंज होते चले जाते हैं। इनकी पत्तियाँ भी डिफरेंट लगना शुरू हो जाती हैं, और इनकी जो केयर है वो भी थोड़ी चेंज हो जाती है। इनमें से कुछ बिल्कुल राउंड होती है, कुछ में वेरिएशन आ जाती है, जिनकी बिना पे इनकी जो है नाम चेंज कर दिए जाते हैं। मोस्टली ये हाइब्रिड वैराइटीज़ होती हैं, मुख्तलिफ तरीके से ग्राफ्टिंग करने के बाद मुख्तलिफ जो है वैराइटीज़ हम इनकी ले सकते हैं। बेसिकली जो इनकी इनविटेशन है, जो इनकी मुकम्मल तौर पे पैदावार है, वो साउथ अफ्रीका ही है। और इनकी वाटर नीड और इनकी जो है केयर भी थोड़ी थोड़ी चेंज होना शुरू हो जाती है इनके नामों के साथ साथ, इनकी शक्ल के साथ साथ, पत्तियों की चेंजिंग के साथ साथ। और तकरीबन जो है प्रोपिगेशन इनकी सेम ही होगी, लीव के थ्रू भी प्रोपिगेशन इनकी हो जाती है, लेकिन बहुत लेंथी प्रोसीजर होता है, लंबा लग जाता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। ज़्यादातर बेहतर जो रहता है वो स्टेम के थ्रू प्रोपिगेशन होती है। इस स्टेज पर इसकी थोड़ी-सी रूट प्रूनिंग भी हम कर सकते हैं, लेकिन मैं रूट प्रूनिंग नहीं करूँगी। अब मैं मुकम्मल तौर पे सिर्फ़ बहुत ही मेरे पास मिनिमम सी इसकी अमाउंट है प्लांट की। मैंने इसकी अभी जो है बनानी है कॉलोनी। इसके अलावा कुछ और वैरायटी हैं मेरे पास स्ट्रिंग्स की, वो भी वन बाय वन मैं वीडियोज़ में आपको बताती रहूँगी या दिखाती रहूँगी। इसी तरह स्ट्रिंग ऑफ टेयर्स, स्ट्रिंग ऑफ वाटरमेलन, स्ट्रिंग ऑफ रेनबो, ऑफ रेन ड्रॉप्स, ये स्ट्रिंग ऑफ रेन ड्रॉप्स ही इसका नाम है, और जो हमारा आज का प्लांट है। स्ट्रिंग ऑफ रेन ड्रॉप्स इसके कॉमन नेम्स में है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि गोसबेरी भी इसके नाम में से है, बीड्स प्लांट्स भी इसके नाम में से है, कॉमन नेम्स में से। और इसके अलावा वाटरमेलन भी एक मौसम आता है कि चेंजिंग होके इसकी तरबूज की शक्ल जो है इख्तियार कर लेता है। शक्ल नहीं, देखने में लगता है, लेकिन साइज़ और वो नहीं है कि आप ये ना कहें कि ये तरबूज ही बन जाता है, ऐसा नहीं है। शेप्स, हालाँकि ये बनाना भी नहीं होते, लेकिन इनकी शेप्स की वजह से इनके नाम सिर्फ़ इस तरीके से होते हैं। अच्छा, ये जो है ये भी मैं जो है लीव रख दूँगी प्रोपिगेशन के लिए। हमेशा की तरह जो स्टेम से हिस्सा हम सेपरेट करते हैं, उसको थोड़ा कोशिश करेंगे कि मिट्टी पर रखें, और जो हिस्सा स्टेम से दूर होता है उसको हम थोड़ा-सा अगर मिट्टी पे ना भी टच करें तो कोई ऐसा इशू नहीं होता, वाटर स्प्रिंकल करते रहेंगे और लीव के थ्रू भी प्रोपिगेशन हो जाती है। लेकिन इसके लिए मुकम्मल तौर पे बेहतरीन इन्वायरमेंट, लोकेशन और इसके अलावा टेम्परेचर चाहिए होता है। इसके अलावा जो अगर हम स्टेम के थ्रू प्रोपिगेशन करेंगे वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। अच्छा, एक बात मैं दरमियान में इसकी कहीं मिस ना कर जाऊँ, आपको बताए चलती हूँ कि इसके सोइल मीडिया में कोशिश ये करें कि वर्मी कंपोस्ट जो है वो मत इस्तेमाल करें। बिल्कुल बेहतर रहेगा कि आप इसको वर्मी कंपोस्ट बिल्कुल भी ना डालें। इसकी रूट्स जो हैं वर्मी कंपोस्ट के साथ जो है उनकी नहीं बनती, बेहतर नहीं रहती, और रूटिंग के जो है रूट्स रॉट की तरफ चली जाती हैं। एक तो वजूहात में से ये भी है कि ओवर वाटरिंग जो है वो भी इसको रूट रॉट की तरफ ले जाएगी। मैं वाटर कंडीशन भी इसकी आम सकुलेंट्स की निस्बत थोड़ी चेंज है उसका शेड्यूल, वो भी मैं आपको आगे चलकर वीडियो में बताऊंगी। इनकी वैरायटीज़ का नाम मैं कोशिश करती हूँ वन बाय वन आपको बताऊंगी, वीडियो मेरी बहुत लंबी हो जाएगी। सिट्रीफॉर्मिस भी इसके नामों में से एक नाम है, सॉरी इसकी वैरायटीज़ में से एक वैरायटी है। इसके अलावा रेसिमस भी इसकी वैरायटी है, और कैरियर रिपन्स जिसको हम ब्लू चॉक स्टिक भी कहते हैं वो भी इन्हीं की वैरायटीज़ में से आता है। और कैरी हैरिनस ये हम जिसको आज प्रोपिगेट कर रहे हैं या जिसकी हम प्लांटेशन कर रहे हैं। और इसके अलावा एक वैरायटी जिसका नाम है पेरिगैरिनस, ठीक है, ये भी सिर्फ लीव्स की जो चेंजिंग शेप्स की जिनकी वजह से इनके नाम डिफरेंट हो जाते हैं। किसी में स्ट्रिप्स जो है स्ट्रिप लेस होता है कोई कोई लीव, और किसी में स्ट्रिप्स शफाफ ज़्यादा हो जाती है, किसी में मौसम की कमी बेशी की वजह से या टेम्परेचर की कमी बेशी की वजह से स्ट्रिप्स, और कोई स्ट्रिप्स कर्व हो जाती है जिसकी वजह से इनके नामों में चेंजिंग आना शुरू हो जाती है। अब बात कर लेते हैं वाटर नीड की। और इसके अलावा एक और बहुत अच्छी सी वैरायटी होती है रोलिनस। रोलिनस बिल्कुल राउंड कलर के छोटे छोटे से तरबूज होते हैं, ये भी स्ट्रिंग्स होती हैं, ठीक है। और बहुत सी वैरायटीज़ हैं जिनका मैं अभी वन बाय वन नाम बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब वाटर नीड की बताना मुझे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब आज हम मेन प्लांट जिसको डिस्कस कर रहे हैं इसकी वाटर नीड हेरिनस की
वो ये है कि सर्दी में तो हम इसको पानी देंगे, ठीक है। धूप के वक़्त में देंगे, डेली भी पानी देंगे। इसके अलावा बहार और ख़ज़ां में हम पानी की जो मिक़दार है काफ़ी हद तक कम कर देंगे, हफ़्ते में सिर्फ़ 2 बार, ठीक है। और मौसम के हिसाब से आप जिन इलाकों में रह रहे हैं, अगर आपके इलाके का टेम्परेचर गर्मियों में 45 डिग्री तक चला जाता है, तो उस इलाके की या उस कंट्री की मैं बात कर रही हूँ, मैदानी इलाके, वहाँ पर जनाब टेम्परेचर 45 डिग्री तक जब चला जाए, तो वहाँ के बहार और ख़ज़ां में हम इसको पानी कम देंगे, हफ़्ते में 2 बार। और वहाँ के मैदानी इलाकों के या एशियन कंट्री, आसान अल्फाज में कहते हैं, एशियन कंट्रीज़ के इलाकों में सर्दियों में हम धूप के वक़्त पर पानी देंगे। धूप के वक़्त ही पानी देना बेहतर रहेगा। सर्दियों में अल्टरनेट डे पे पानी हम इसको यकीनन दे सकते हैं। अब शेड्यूल मैंने बता दिया है आपको। ये उसके अलावा जनाब अब बात आती है कि गर्मियों में इसका वाटरिंग शेड्यूल हमने क्या करना है। गर्मियों में हमने इसको मुकम्मल तौर पे पानी नहीं देना है। जून जुलाई की धूप से हमने इसको बचाना है। अब अगर मुकम्मल तौर पे पानी नहीं देना तो क्या करना है, हमने इसको बचाना तो है ना गर्मियों में, तो फिर हम इसको शॉवरिंग करेंगे बस। क्योंकि जो है डायरेक्ट सनलाइट से ये जो है घबरा जाता है गर्मियों की, ठीक है। सर्दियों में डायरेक्ट सनलाइट इसको अच्छी लगती है। इसका मेन सोर्स जो है वो फर्टिलाइज़र नहीं है अपनी न्यूट्रिशन लेने का, इसका मेन सोर्स जो है सनलाइट है, वो भी इनडायरेक्ट गर्मियों में, और सर्दियों में डायरेक्ट सनलाइट इसका सोर्स है। बेसिकली ये गर्मी को पसंद करता है, लेकिन नॉट मोर देन 45 डिग्री। और डायरेक्ट सनलाइट भी इसको ज़्यादा पसंद नहीं है, सिर्फ जून जुलाई की, मई जून जुलाई की इंतहाई जो गर्मी के मौसम है। मेरा ख़्याल है मैंने बहुत अच्छी सी इसकी लोकेशन के बारे में आपको बता दिया है, इसकी कंडीशन के बारे में। इसकी फर्टिलाइज जो है ना करें इसको, और वर्मी कंपोस्ट भी इसको ना दें। लिक्विड फर्टिलाइज़र आप अगर दे रहे हैं अच्छा सा डाइल्यूटेशन के बाद, जैसे नॉर्मल रेशो होता है 250 ml मुख्तलिफ़ किस्म के लिक्विड फर्टिलाइज़र 1 लीटर में डाइल्यूट करके देते हैं 250 ml। लेकिन इसमें जो है हम डाइल्यूटेशन ज़्यादा कर देंगे, 2 लीटर कर देंगे, तब हम इसको देंगे, वो भी सिर्फ फरवरी में या फिर रेनी सीज़न में, ताकि अच्छा सा ड्रेन आउट हो जाए इसका दिया हुआ फर्टिलाइज़र। ज़्यादातर ये जो अपनी न्यूट्रिशनल नीड है वो डायरेक्ट सन से ही हमारा ये प्लांट पूरी करता है। इस खूबसूरत से प्लांट के बारे में मैंने बता दिया है। फिर भी कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में, आप मुझसे पूछ सकते हैं। याद रहे कि इसके ऊपर जो लगी फ्लोरल स्टेम है उसमें बनने वाले सीड पोट से भी इसकी प्रोपिगेशन मुमकिन है, लेकिन वो टाइम जो है बहुत लेता है, टाइम कंज्यूमिंग है। और इसका जो है ग्रोथ रेट भी प्लांट का कम है, और बहुत तेज़ी से हम इसकी कॉलोनी नहीं बना सकते, बहुत ही स्लो ग्रोथ रेट रहता है इस प्लांट का। अब इसका फिर एक बार नाम बता देती हूँ, सांसिको हैरिनस कैरियो रेडिकन्स की वैरायटी में से ही है। कैरियो रेडिकन्स की शक्ल भी इसकी तरह लगती है, लेकिन क्या कि उसकी शक्ल जो है बनाना से ज़्यादा मिलती है। बहुत शुक्रिया।